हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे विलियम शेक्सपियर के बहुत ही फेमस ड्रामा मैकबेथ की। इसका पूरा टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इट इज़ थॉट टू हैव बीन फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606। तो सबसे पहली बार इसका परफॉर्मेंस हुआ था 1606 में। इट ड्रामेटाइजेज द डैमेजिंग फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशन ऑन दोज हु सीक पावर। और इस ड्रामा के द्वारा शेक्सपियर ने हमें बताया है कि जब कोई बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है, तो वो गिरता ज़रूर है। और ऐसा ही हुआ मैकबेथ के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है डंकन का। डंकन किंग ऑफ स्कॉटलैंड होते हैं। सेकंड कैरेक्टर है मैलकॉम, जो कि डंकन के एल्डर सन होते हैं, एल्डर बेटा डंकन का। डोनाल्ड डंकन का छोटा भाई होता है। फोर्थ और सबसे मेन कैरेक्टर जो इस ड्रामा का है वो है मैकबेथ, अ जनरल इन द आर्मी ऑफ किंग डंकन। वो किंग डंकन की आर्मी का जनरल था, ओरिजिनली थेन ऑफ ग्लैमिस। तो ग्लैमिस नाम की जगह का वो थेन था। थेन एक ऐसा सोल्जर होता है जिसको एक ज़मीन एलोकेट करता है किंग। तो वो थेन था पहले ग्लैमिस का, और उसके बाद फिर कॉडोर का, और बाद में फिर वो स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। तो वो राजा कैसे बनता है वो हम आगे समझेंगे। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ्स वाइफ एंड लेटर क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड। तो लेडी मैकबेथ जो है वो मैकबेथ की वाइफ होती है और बाद में स्कॉटलैंड की क्वीन बन जाती है। बैंको मैकबेथ्स फ्रेंड, मैकबेथ का फ्रेंड होता है और एक जनरल होता है किंग डंकन की आर्मी में। फ्लियांस बैंको सन, तो फ्लियांस बैंको का बेटा होता है। मैकडफ थेन ऑफ फाइफ, तो फाइफ नाम की जगह का थेन होता है मैकडफ, और लेडी मैकडफ उसकी वाइफ होती है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। तो चलिए अब हम लोग एक्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। Amid thunder and lightning, three witches decide that their next meeting will be with Macbeth. तो बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही थी, तूफान आया हुआ था, और ऐसे माहौल में तीन विचेस, चुड़ैलें, ये डिसाइड करती हैं और कि उनकी जो अगली मुलाकात है वो मैकबेथ से होने वाली है। In the following scene, a wounded sergeant reports to King Duncan of Scotland that his generals Banquo and Macbeth, the Thane of Glamis, have just defeated the allied forces of Norway and Ireland. और फिर आगे के सीन में हमें ये पता चलता है कि एक ज़ख्मी सोल्जर किंग डंकन को बताता है कि उसके दो जनरल्स बैंको और मैकबेथ, जो कि थेन ऑफ ग्लैमिस है, उसने और बैंको ने, दोनों ने मिलकर नॉर्वे और आयरलैंड के फोर्सेस को हरा दिया है, हु वर लेड बाय द ट्रेटरस मैकडोनल्ड वाल्ड एंड द थेन ऑफ कॉडर। तो बेसिकली थेन ऑफ कॉडर को और मैकडॉन वाल्ड को हरा दिया है, और बैंको और मैकबेथ वापस आ रहे हैं, ऐसा वो जनरल किंग को बताता है। मैकबेथ द किंग्स किंग्समैन इज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी एंड फाइटिंग प्रोवेस। तो किंग का जो सबसे खास आदमी था मैकबेथ, उसकी बहुत तारीफ होती है, इसीलिए क्योंकि उसने एनिमीज़ को हरा दिया था, दुश्मनों को हराकर वो वापस आ रहा था। इन द फॉलोइंग सीन, मैकबेथ एंड बैंको डिस्कस द वेदर एंड देयर विक्ट्री। आगे के सीन में मैकबेथ और बैंको वेदर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि कितना ख़राब वेदर है। एज दे वॉन्डर ऑन टू अ हीथ, द थ्री विचेज एंटर एंड ग्रीट देम विद प्रोफेसीज। और जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो तीनों चुड़ैलें उनके सामने आ जाती हैं और उनको ग्रीट करती हैं, और उनको कुछ प्रोफेसीज यानी भविष्यवाणियाँ बताती हैं, भविष्यवाणी करती हैं वो। दो बैंको challenges them first, they address Macbeth, hailing him as Thane of Glamis, Thane of Cawdor, and that he will be king hereafter. तो बैंको कहता है कि ये सब तुम बकवास कर रही हो, लेकिन वो जो हैं वो भविष्यवाणी करती जा रही थी, और वो मैकबेथ को क्या बुलाती हैं, थेन ऑफ ग्लैमिस, जो कि वो ऑलरेडी था, लेकिन थेन ऑफ कॉडर नहीं बना था अभी तक, लेकिन वो उसको थेन ऑफ कॉडर भी कहती हैं। और फिर फाइनली वो जो तीनों चुड़ैलें होती हैं वो उसको किंग किंग कहती हैं, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि अभी तक वो बना नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसा कहती हैं। मैकबेथ अपीयर्स टू बी स्टन टू साइलेंस। मैकबेथ शॉक हो जाता है ये सुन के, और वो एकदम शांत हो जाता है। व्हेन बैंको आस्क ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून्स, द विचेस रिस्पॉन्ड दैट ही विल फादर अ लाइन ऑफ किंग्स दो ही हिमसेल्फ विल नॉट बी वन। तो जब बैंको अपने फॉर्च्यून्स के बारे में पूछता है कि मैं क्या बनूंगा, क्या मैं भी कुछ बनूंगा, तो वो चुड़ैलें कहती हैं
कि तुम्हारे आगे के जितने भी जनरेशन्स आएंगे, तुम्हारे सारे वंशज, वो सब किंग्स बनेंगे, लेकिन तुम खुद किंग नहीं बनोगे. वाइल द टू men wonder at these pronouncements, the witches vanish and another Thane Ross arrives and informs Macbeth of his newly bestowed title, Thane of Cawdor. तो जब वो लोग ये सब सोच रहे होते हैं तो वहाँ से वो चुड़ैलें गायब हो जाती हैं और एक दूसरा थेन आ जाता है जिसका नाम होता है रॉस, और वो बताता है मैकबेथ को कि तुम्हें थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है. द फर्स्ट प्रोफेसी इज़ दस फुलफिल्ड. और इस तरीके से वो जो चुड़ैलें जो पहली भविष्यवाणी करके गई थी वो पूरी हो गई थी, वो थेन ऑफ कॉर्डर बन चुका था. एंड मैकबेथ प्रीवियसली स्केप्टिकल इमिडिएटली बिगिंस टू हार्बर एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग किंग. और मैकबेथ जो कि पहले शक कर रहा था, अब वो ये सोचने लगता है कि मुझे तो किंग बन जाना चाहिए, क्योंकि ये तो भविष्यवाणी करके गई थी वो चुड़ैलें, तो शायद मुझे किंग बन जाना चाहिए. किंग डंकन वेलकम्स एंड प्रेजेस मैकबेथ एंड बैंको, एंड डंकन डिक्लेयर्स दैट ही विल स्पेंड द नाइट एट मैकबेथ्स कैसल एट इन्वर्नेस. तो फिर किंग डंकन दोनों का स्वागत करता है, मैकबेथ और बैंको का, और वो कहता है कि आज रात मैं मैकबेथ तुम्हारे किले में गुजारना चाहूँगा. डंकन ऑल्सो नेम्स हिज सन मैलकॉम एज हिज हायर. तो डंकन जो है वो अपने बेटे मैलकॉम को अपना वारिस भी घोषित कर देता है, यानी उसके मरने के बाद मैलकॉम राजा बनेगा, ऐसा वो कहता है. मैकबेथ सेंड्स अ मैसेज अहेड टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ. तो मैकबेथ जो है वो एक मैसेज भेज देता है अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को, और उसे बताता है कि उन चुड़ैलों ने क्या भविष्यवाणियाँ की हैं. लेडी मैकबेथ सफर्स नन ऑफ हर हस्बैंड्स अनसर्टेनिटी एंड विशेज हिम टू मर्डर डंकन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन किंगशिप. तो लेडी मैकबेथ कहती है कि अगर उन चुड़ैलों ने ये भविष्यवाणी की है तो फिर तो वो सही होगी, तो तुम किंग डंकन को मार दो, मर्डर कर दो उसका, ताकि तुम राजा बन जाओ. व्हेन मैकबेथ अराइव्स एट इन्वर्नेस, शी ओवरराइड्स ऑल ऑफ हर हस्बैंड्स ऑब्जेक्शंस by challenging his manhood and successfully persuades him to kill the king that very night. तो जैसे ही इन्वर्नेस पहुंचता है अपने किले में मैकबेथ, उसकी वाइफ उसके अंदर जो भी शक आ रहे थे मैकबेथ के अंदर, उन सभी वो डाउट्स को ख़त्म कर देती है और कहती है कि तुम डाउट्स में मत रहो, तुम राजा बनने के लिए पैदा हुए हो और इसीलिए रात में तुम डंकन को मार दो. He and Lady Macbeth plan to get Duncan's two chamberlains drunk so that they will black out. The next morning they will frame the chamberlains for the murder. तो मैकबेथ और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो डंकन के दोनों जो चेम्बरलेन्स, यानी कि डंकन के बेडरूम के बाहर जो सर्वेंट्स हैं, उन दोनों को वो बहुत ज़्यादा शराब पिला देंगे और सुबह वो उन दोनों को दोषी ठहराएंगे कि तुमने डंकन का मर्डर किया है. Since the Chamberlains would remember nothing whatsoever, they would be blamed for the deed. और क्योंकि फिर उन चेम्बरलेन्स को कुछ भी याद नहीं रह जाएगा, तो उनको हम ब्लेम कर देंगे, ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं, और यहीं पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट फिर एक्ट 2 शुरू होता है. वाइल डंकन इज असलीप, मैकबेथ स्टैब्स हिम डिस्पाइट हिज डाउट्स एंड अ नंबर ऑफ सुपरनैचुरल पोर्टेंट्स इंक्लूडिंग अ हेलुसिनेशन ऑफ ए ब्लडी डैगर. तो जब डंकन सो रहा होता है, मैकबेथ उसे चाकू मार देता है, जबकि उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि पता नहीं उसे ये सब करना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैकबेथ उसे चाकू मारता है. और फिर उसे बहुत सारे हेलुसिनेशंस भी हो रहे होते हैं, जैसे उसे खून भरा चाकू दिखाई देता है, ये सब होता है, लेकिन वो फिर भी डंकन को मार देता है. ही इज़ सो शेकन दैट लेडी मैकबेथ हैज़ टू टेक चार्ज. वो इतना ज़्यादा हिल जाता है कि लेडी मैकबेथ को चार्ज अपने हाथों में लेना पड़ता है. In accordance with her plan, she frames Duncan's sleeping servants for the murder by placing bloody daggers on them. और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था, इसलिए लेडी मैकबेथ जो है खून भरे चाकू उन सर्वेंट्स के ऊपर रख देती है ताकि उनके ऊपर आरोप लगाया जा सके. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग लेनॉक्स, अ स्कॉटिश नोबलमैन, एंड मैकडफ द लॉयल थेन ऑफ फाइव अराइव. तो अगली सुबह लेनॉक्स जो कि एक स्कॉटिश नोबलमैन था, और मैकडफ जो कि 5 का थेन था, ये दोनों लोग आते हैं. अ पोर्टर ओपन्स द गेट एंड मैकबेथ लीड्स देम टू द किंग्स चेम्बर. तो एक जो पोर्टर होता है वो दरवाज़ा खोलता है, और मैकबेथ जो है उन दोनों को किंग के बेडरूम तक ले जाता है, वेयर मैकडफ डिस्कवर्स डंकन्स बॉडी. जहाँ पर मैकडफ देखता है कि डंकन तो मर चुके हैं, उनकी बॉडी पड़ी हुई थी. मैकबेथ मर्डर्स द गार्ड्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर इनोसेंस बट क्लेम्स ही डिड सो इन अ फिट ऑफ एंगर ओवर देयर मिसडीड्स.
तो मैकबेथ जो है दोनों गार्ड्स को मार देता है जो डंकन के बेडरूम के बाहर होते हैं, ताकि वो कुछ सच्चाई बता ना पाए। लेकिन वो कहता है कि उसने ये इसीलिए किया क्योंकि उसे गुस्सा आ गया था, क्योंकि उन्होंने डंकन को मार दिया था। Duncan's sons, Malcolm and Donalbain, flee to England and Ireland respectively, fearing that whoever killed Duncan desires their demise as well. तो डंकन के दोनों बेटे इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि जिसने भी उनके फादर को मारा है वो उन्हें भी मार सकता है। The rightful heirs' flight makes them suspects, and Macbeth assumes the throne as the new king of Scotland as a kinsman of the dead king. तो जो राइटफुल हायर्स थे, यानी कि जिनको एक्चुअली में थ्रोन मिलना चाहिए था, वो तो भाग जाते हैं, और मैकबेथ जो है उसे, क्योंकि वो राजा का खास आदमी था, उसे राजगद्दी मिल जाती है, वो राजा बन जाता है। बैंको रिवील्स दिस टू द ऑडियंस एंड वेल स्केप्टिकल ऑफ द न्यू किंग मैकबेथ ही रिमेंबर्स द विचेस प्रोफेसी। तो बैंको जो है वो ऑडियंस को बता रहा होता है, क्योंकि एक प्ले है, ड्रामा है, कि कैसे वो नए किंग मैकबेथ के ऊपर ज़्यादा यकीन नहीं करता, और फिर उसे विचेस की प्रोफेसी, भविष्यवाणी आती है, अब याद आती है अबाउट हाउ हिज ओन डिसेंडेंट्स वुड इनहेरिट द थ्रोन। दिस मेक्स हिम सस्पिशियस ऑफ मैकबेथ। तो उसे याद आता है कि चुड़ैलों ने कहा था कि उसके जो डिसेंडेंट्स, वंशज हैं, वो राजा बनेंगे, और इसीलिए वो मैकबेथ पे शक करने लगता है कि ये कैसे राजा बन गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्ट 3 शुरू होता है। डिस्पाइट हिज सक्सेस, मैकबेथ ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द प्रोफेसी रिमेन्स अनईजी। तो उसे सक्सेस तो मिल गई थी मैकबेथ को, वो राजा बन गया था जैसा वो चाहता था, लेकिन उसके अंदर गिल्ट की जो भावना थी वो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर गिल्ट भर जाती है कि उसे हमेशा डर लगने लगता है, अनईजी फील होने लगता है। Macbeth invites Banquo to a royal banquet where he discovers that Banquo and his young son Fleance will be riding out that night. तो मैकबेथ बैंको को एक बैंक्वेट खाने पे बुलाता है, और उसे पता चलता है कि बैंको और उसका बेटा फ्लियंस दोनों उस रात राइड करने वाले हैं, और राइड करके वो आएंगे। फियरिंग बैंको's सस्पिशंस, मैकबेथ अरेंजेस टू हैव देम मर्डर्ड बाय हायरिंग 2 men टू किल देम। तो मैकबेथ को पता था कि बैंको को उसके ऊपर शक है, इसीलिए मैकबेथ 2 लोगों को अरेंज करता है कि वो लोग जाकर बैंको को और उसके बेटे को मार दें। लेटर सेंडिंग अ थर्ड मर्डरर प्रेज्यूमली टू इंश्योर दैट द डीड इज़ कम्प्लीटेड। बाद में एक तीसरे मर्डरर को भी भेजता है ये चेक करने के लिए कि काम अच्छे से हुआ या नहीं। द असैसिन सक्सीड इन किलिंग बैंको बट फ्लियंस एस्केप्स। तो वो जो मर्डरर्स होते हैं, असैसिन्स, वो बैंको को तो मार देते हैं, बट फ्लियंस भाग जाता है, उसका बेटा भाग जाता है। मैकबेथ बिकम्स फ्यूरियस, ही फियर्स दैट हिज पावर रिमेन्स इनसिक्योर एज लॉन्ग एज एन आयर ऑफ बैंको रिमेन्स अलाइव। तो मैकबेथ को बहुत गुस्सा आता है, और उसे ये डर होता है कि उसका पावर तब तक इनसिक्योर है जब तक बैंको का कोई भी वंशज जिंदा है, उसका बेटा जब तक जिंदा है तब तक मैकबेथ राजा नहीं बना रह सकता, क्या पता उसे अपनी गद्दी खाली करनी पड़े। एट द बैंक्वेट मैकबेथ इन्वाइट्स हिज लॉर्ड्स एंड लेडी मैकबेथ टू अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग एंड मेरीमेंट। तो बैंक्वेट में मैकबेथ सभी लोगों के साथ पार्टी कर रहा होता है, सबको शराब पिला रहा होता है। बैंकोस गोस्ट एंटर्स, लेकिन तभी वहाँ पे बैंको का भूत आ जाता है और मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है। मैकबेथ रेव्स फियरफुली, और ये देखकर मैकबेथ बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कांपने लगता है, स्टार्टलिंग हिज गेस्ट एज द गोस्ट इज़ विजिबल ओनली टू हिम। और उसके जो गेस्ट होते हैं वो एकदम स्टार्टल हो जाते हैं, शॉक में आ जाते हैं कि मैकबेथ को क्या हो गया, क्योंकि वो भूत सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा होता है। द अदर्स पैनिक एट द साइट ऑफ मैकबेथ रेजिंग एट एन एम्प्टी चेयर अंटिल अ डेस्परेट लेडी मैकबेथ टेल्स देम दैट हर हस्बैंड इज़ मियरली अफ्लिक्टेड विद अ फैमिलियर एंड हार्मलेस मेलेडी। तो सभी लोग डर जाते हैं कि ये मैकबेथ को क्या हो गया है, और वो एक खाली कुर्सी की तरफ इशारा क्यों कर रहा है। और तभी फिर लेडी मैकबेथ बताती है कि उसका हस्बैंड जो है अभी थोड़ा सा बीमार है। द गोस्ट डिपार्ट्स एंड रिटर्न्स वंस मोर कॉजिंग द सेम राइटस एंगर एंड फियर। तो क्या होता है कि गोस्ट तब तो चला जाता है, लेकिन फिर से वो आता है और फिर से यही सारी चीज़ें होती हैं। दिस टाइम लेडी मैकबेथ टेल्स द विजिटर्स टू लीव एंड दे डू सो। और इस बार लेडी मैकबेथ कहती है कि आप सब अपने घर चले जाइए, और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। एट द एंड हेकेट स्कोल्ड्स द 3 वियर्ड सिस्टर्स फॉर हेल्पिंग मैकबेथ। सो जो हेकेट यानी कि जो ग्रीक गॉडेस है भूतों की, वो उन तीनों चुड़ैलों को
धमकाती है और डांटती है और कहती है कि तुमने मैकबेथ की हेल्प क्यों की, स्पेशली विदाउट कंसल्टिंग हर, मुझसे बिना पूछे तुमने मैकबेथ की हेल्प क्यों की राजा बनने में। हिकेट इंस्ट्रक्ट्स द विचेस टू गिव मैकबेथ फॉल्स सिक्योरिटी। नोट दैट सम स्कॉलर्स बिलीव द हिकेट सीन वॉज एडेड इन लेटर। तो ऐसा कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स कि हिकेट का सीन पहले नहीं था, वो बाद में ऐड किया गया था। तो यहाँ पर हमारा एक्ट 3 खत्म हो जाता है और एक्ट 4 शुरू होता है। मैकबेथ डिस्टर्ब्ड विजिट्स द थ्री विचेस वंस मोर। तो मैकबेथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है जब वो भूत वगैरह दिखता है बैंकों का, और फिर से वो तीनों विचेस को मिलने के लिए आता है एंड आस्क देम टू रिवील द ट्रूथ ऑफ देयर प्रोफेसीज टू हिम। और वो फिर से पूछता है कि क्या तुमने जो कहा वो सच है, तुमने जो भविष्यवाणियाँ की वो सच है। टू आंसर हिज क्वेश्चंस दे समन हॉरिबल apparitions each of which offers predictions and further prophecies to put Macbeth's fears at rest। उसके सवालों का जवाब देने के लिए वो तीनों चुड़ैलें भूतों को बुलाती हैं और वो जो भूत हैं वो फिर से कुछ प्रिडिक्शंस और भविष्यवाणियाँ करते हैं ताकि मैकबेथ डरना बंद कर दे। फर्स्ट दे कॉन्ज्योर एन आर्मर्ड हेड। तो सबसे पहले तो वो लोग एक ऐसे सर को प्रकट करती हैं जिसके ऊपर एक आर्मर यानी कि एक हेलमेट लगा हुआ होता है, विच टेल्स हिम टू बिवेयर ऑफ मैकडफ। तो वो जो हेड है, वो सर है, वो कहता है मैकबेथ को कि मैकडफ से बचकर रहना। सेकेंड, अ ब्लडी चाइल्ड टेल्स हिम दैट नो वन बॉर्न ऑफ ए वुमन विल बी एबल टू हार्म हिम। तो दूसरा जो भूत आता है वो एक बच्चे का होता है जिसके ऊपर खून लगा होता है, और वो कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने एक औरत के पेट से जन्म लिया है वो तुम्हें हार्म नहीं कर पाएगी, तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगी। थर्डली, अ क्राउन चाइल्ड। तीसरा, एक ऐसा बच्चा आता है जिसके सर पर एक क्राउन लगा होता है, एक मुकुट लगा होता है, होल्डिंग अ ट्री, और उसके हाथ में एक पेड़ होता है। स्टेट्स दैट मैकबेथ विल बी सेफ अंटिल ग्रेट बिरनाम वुड कम्स टू डंसीन एंड हिल। तो वो कहता है वो बच्चा कि मैकबेथ तब तक सेफ रहेगा जब तक पेड़ खुद चलने नहीं लगते। तो जिस दिन तुम देखोगे कि लकड़ियाँ, पेड़ खुद चलकर आ रहे हैं डंसिन हिल पर, उस दिन समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है। मैकबेथ इज़ रिलीव्ड एंड फील सिक्योर। तो मैकबेथ सोचता है कि ये सब चीज़ें तो कभी नहीं हो सकती कि जंगल चलने लगे, तो उसे सिक्योर फील होता है, सेफ फील होता है, बिकॉज ही नोज दैट ऑल मैन आर बॉर्न ऑफ वुमेन एंड फॉरेस्ट कैन नॉट पॉसिबली मूव। क्योंकि उसे पता है कि सारे आदमी औरतों से ही पैदा होते हैं और जंगल कभी चलते नहीं। Macbeth also asks whether Banquo's son will ever reign in Scotland, to which the witches conjure a procession of 8 crowned kings, all similar in appearance to Banquo। तो मैकबेथ ये भी पूछता है कि क्या बैंको के बेटे कभी स्कॉटलैंड पर राज करेंगे। तो जो विचेस हैं वो 8 किंग्स को प्रकट करती हैं जिनके ऊपर क्राउन लगा रहता है, और वो सारे आठों के आठों किंग्स एक बैंकों की तरह ही लग रहे थे। एंड द लास्ट कैरिंग अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स इवन मोर किंग्स। और जो आखिरी राजा होता है उसके पास एक शीशा होता है, मिरर होता है, और उसमें और भी किंग्स दिखाई दे रहे थे। तो बात साफ थी कि बैंको के ही बेटे स्कॉटलैंड पर राज करेंगे। मैकबेथ रियलाइजेज दैट दीज आर ऑल बैंकोज डिसेंडेंट्स हैविंग एक्वायर्ड किंगशिप इन न्यूमरस कंट्रीज। तो मैकबेथ समझ जाता है कि बैंको के जो वंशज होंगे उन्हें किंगशिप मिलेगी। आफ्टर द विचेस परफॉर्म अ मैड डांस एंड लीव, लेनॉक्स एंटर्स एंड टेल्स मैकबेथ दैट मैकडफ हैज़ फ्लेड टू इंग्लैंड। उसके बाद वो विचेस जो है एक डांस करती हैं और चली जाती हैं, और तभी वहाँ पे लिनॉक्स आता है और मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ जो है वो इंग्लैंड भाग गया है। मैकबेथ ऑर्डर्स मैकडफ्स कैसल टू बी सीज्ड एंड मोस्ट क्रूअली सेंड्स मर्डरर्स टू स्लॉटर मैकडफ एज वेल एज मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो मैकबेथ जो है कुछ मर्डरर्स को भेजता है ताकि मैकडफ की वाइफ, उसके बच्चों को और मैकडफ को मार दिया जाए और उसके कैसल को, किले को छीन लिया जाए। Although Macduff is no longer in the castle, everyone in Macduff's castle is put to death, including Lady Macduff and their young son। तो मैकडफ तो उस किले में था नहीं, लेकिन मैकडफ की वाइफ और उसके छोटे बेटे को मार दिया जाता है। फिर शुरू होता है एक्ट 5। लेडी मैकबेथ बिकम्स रैग्ड विद गिल्ट फ्रॉम द क्राइम शी एंड हर हस्बैंड हैव कमिटेड। तो लेडी मैकबेथ बहुत ज़्यादा गिल्ट की वजह से पागल हो रही होती है, तो वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। एट नाइट इन द किंग्स पैलेस एट डंसिनेन, अ डॉक्टर एंड अ जेंटल वुमन डिस्कस लेडी मैकबेथ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ स्लीप वॉकिंग। तो रात में राजा के महल में डंसिनेन में डॉक्टर और एक औरत डिस्कस कर रहे होते हैं कि लेडी मैकबेथ को क्या हो गया है, ये इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है और सोते सोते चलने क्यों लगती है।
Suddenly, Lady Macbeth enters in a trance with a candle in her hand. Bemoaning the murders of Duncan, Lady Macduff, and Banquo, she tries to wash off imaginary bloodstains from her hands. तो अचानक से वहाँ पे लेडी मैकबेथ आती है और वो एक ट्रांस में होती है, पता नहीं वो कहाँ देख रही होती है। उसके हाथ में एक कैंडल होती है और वो डंकन, लेडी मैकडफ, बैंको, इन सब के मर्डर्स के बारे में बात कर रही होती है और वो अपने हाथों से खून को छुटाने लगती है, जबकि उसके हाथ में खून था ही नहीं। ऑल द वाइल स्पीकिंग ऑफ द टेरिबल थिंग्स शी नोज शी प्रेस्ड हर हस्बैंड टू डू, और वो बार बार वो सारी बातें कर रही थी कि कैसे उसने अपने हस्बैंड को फोर्स किया ये बुरी चीज़ें करने के लिए। शी लीव्स एंड द डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन मार्वल एट हर डिसेंट इनटू मैडनेस। तो वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर और वो औरत बात करते हैं कि कैसे जो लेडी मैकबेथ है वो पागल हो रही है। इन इंग्लैंड मैकडफ इज इन्फॉर्म बाय रॉस दैट हिज कैसल इज सरप्राइज्ड वाइफ एंड बेब सेवेजली स्लॉटर्ड। मैकडफ को इंग्लैंड में बताया जाता है, रॉस बताता है कि तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे को मार दिया गया है और तुम्हारे किले को भी छीन लिया गया है। When this news of his family's execution reaches him, Macduff is stricken with grief and vows revenge. तो जब ये खबर मैकडफ तक पहुंचती है तो मैकडफ डिसाइड कर लेता है कि वो अब बदला लेकर रहेगा। प्रिंस मैलकॉम डंकन सन हैज़ सक्सीडेड इन रेजिंग एन आर्मी इन इंग्लैंड। तो प्रिंस मैलकॉम जो कि डंकन का बेटा होता है, वो इंग्लैंड में एक आर्मी क्रिएट करता है, आर्मी इकट्ठा करता है ताकि वो मैकबेथ को हरा सके। एंड मैकडफ जॉइन्स हिम, मैकडफ उसका साथ देता है मैलकॉम का, एज ही राइड्स टू स्कॉटलैंड टू चैलेंज मैकबेथ फोर्सेस। और वो लोग वापस स्कॉटलैंड आते हैं मैकबेथ को चैलेंज करने के लिए। द इन्वेशन हैज़ द सपोर्ट ऑफ द स्कॉटिश नोबल्स हु आर अपैल्ड एंड फ्राइटेंड बाय मैकबेथ्स टायरेनिकल मर्डरस बिहेवियर। और बाकी के जो स्कॉटिश नोबल्स होते हैं वो भी मैकडफ और मैलकॉम का साथ देते हैं, क्योंकि वो लोग भी तंग आ गए थे मैकबेथ के ऐसे बिहेवियर से, मर्डरस बिहेवियर से, क्योंकि वो सबका कत्ल कर रहा होता है। मैलकॉम लीड्स एन आर्मी अलॉन्ग विथ मैकडफ एंड इंग्लिशमैन सीवॉर्ड द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड अगेंस्ट डंसिनेन कैसल। तो मैलकॉम जो है वो मैकडफ और बाकी सभी के साथ डंसिनेन कैसल, जो राजा का महल होता है, उस तरफ जाने लगता है ताकि मैकबेथ को हराया जा सके। While encamped in Burnham Wood, the soldiers are ordered to cut down and carry tree branches to camouflage their numbers. तो सोल्जर्स को कहा जाता है कि वो जो बर्नम जंगल है वहाँ के जितने भी पेड़ हैं उनको काटो और उनके ब्रांचेस को लेकर आगे बढ़ो, ताकि मैकबेथ को पता ही ना चल सके कि एक्चुअल में कितने सोल्जर्स आ रहे हैं। इसलिए वो सारे सोल्जर्स उन पेड़ों को और पेड़ों की टहनियों को, ब्रांचेस को लेकर चलते हैं। बिफोर मैकबेथ्स ओपोनेंट्स अराइव ही रिसीव्स न्यूज़ दैट लेडी मैकबेथ हैज़ किल्ड हरसेल्फ। तो मैकबेथ के दुश्मन आने के पहले मैकबेथ को पता चलता है कि लेडी मैकबेथ ने अपने आप को मार लिया है, causing him to sink into a deep and pessimistic despair and deliver his tomorrow and tomorrow and tomorrow soliloquy। तो जब उसे ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, पेसिमिस्टिक हो जाता है, और वो एक बड़ी सी स्पीच बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो वाली। Though he reflects on the brevity and meaninglessness of life, he nevertheless awaits the English and fortifies Dunsinane। तो वो ये तो डिस्कस कर रहा होता है, अपने आप से सोच रहा होता है कि लाइफ कितनी मीनिंगलेस है, लेकिन वो अभी भी वेट कर रहा होता है कि जो इंग्लिश हैं वो आएंगे और डंसिनेन पर कब्जा करेंगे और मुझे मारेंगे। तो वो लड़ने के लिए अभी भी रेडी है, उसे पता है कि वो हार जाएगा, लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए रेडी था। ही इज़ सर्टन दैट द विचेस प्रोफेसीज गारंटी हिज इनविंसिबिलिटी। लेकिन उसे अभी भी याद था कि चुड़ैलों ने जो बात कही थी विचेस ने, वो तो बातें हो नहीं सकती, इसलिए ऑब्वियसली वो हार नहीं सकता। बट इज स्ट्रक विथ फियर व्हेन ही लर्न्स दैट द इंग्लिश आर्मी इज एडवांसिंग ऑन डंसिनेन शील्डेड विद बोज कट फ्रॉम बर्निंग वुड। लेकिन उसे तब डर लगता है जब उसे पता चलता है कि जो इंग्लिश आर्मी है पूरी, वो डंसिनेन किले की तरफ आ रही है और उन्होंने जंगल को काट कर अपने आप को उसमें छुपाया हुआ है, अपने साथ वो टहनियाँ, पेड़ लेकर चल रहे हैं। तो एक जो प्रोफेसी थी विचेस की, एक भविष्यवाणी तो पूरी हो जाती है कि जिस दिन पेड़ चलने लगेंगे उस दिन तुम डर के रहना। तो एक प्रोफेसी पूरी हो जाती है। अ बैटल कल्मिनेट्स इन मैकडफ्स कन्फ्रंटेशन विथ मैकबेथ हु किल्स यंग सिवार्ड इन कॉम्बैट। उसके बाद फिर एक बैटल होती है और मैकडफ और मैकबेथ की लड़ाई होती है। हु किल्स
यंग सिवार्ड इन कॉम्बैट, और उसमें यंग सिवार्ड मारा जाता है। द इंग्लिश फोर्सेस ओवरवेलम हिज आर्मी एंड कैसल, और फाइनली जो इंग्लिश फोर्सेस थी वो मैकबेथ से कैसल को छीन लेते हैं, डंसिनेन कैसल को। मैकबेथ बोस दैट ही हैज़ नो रीज़न टू फियर मैकडेफ फॉर ही कैन नॉट बी किल्ड बाय एनी मैन बॉर्न ऑफ वुमन। फिर मैकबेथ कहता है कि मुझे मैकडेफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे फॉर ही कैन नॉट बी किल्ड बाय एनी मैन बॉर्न ऑफ वुमेन, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान जिसे औरतों ने पैदा किया है, औरत ने पैदा किया है, वो उसे मार नहीं सकती। मैकडेफ डिक्लेयर्स दैट ही वॉज फ्रॉम हिज मदर्स वूम्ब अनटाइमली रेप्ड। तब मैकडेफ बताता है कि वो नेचुरली अपने मम्मी के पेट से पैदा नहीं हुआ, और वो सिजेरियन मेथड से अनटाइमली यानी टाइम के पहले ही पेट फाड़कर उसकी मम्मी के पेट से उसको निकाला गया था। सो ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन एंड नॉट बाय अ नेचुरल बर्थ एंड इज़ नॉट अ वुमेन बॉर्न, और इस तरीके से वो नेचुरली वुमेन बॉर्न नहीं है, फुलफिलिंग द सेकेंड प्रोफेसी। और इस तरीके से दूसरी भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। मैकबेथ रियलाइजेज टू लेट दैट ही हैज़ मिस इंटरप्रेटेड द विचेस वर्ड्स, और मैकबेथ को रियलाइज़ होता है कि उसने जो विचेस के वर्ड्स हैं उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया है। Though he realizes that he is doomed and despite Macduff urging him to yield, he is unwilling to surrender. तो वो जानता है कि वो हार चुका है, लेकिन वो अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था और लड़ाई करता रहता है। मैकडफ किल्स एंड beheads him, और इस तरीके से मैकडफ उसे मार देता है और उसका सर काट देता है, thus fulfilling the remaining prophecy, और बाकी की भविष्यवाणी भी पूरी हो जाती है। Macduff carries Macbeth's head on stage and Malcolm discusses how order has been restored, और इस तरीके से मैकडफ मैकबेथ का कटा हुआ सर लेके स्टेज पर चलता है, और मैल्कॉम कहता है कि फाइनली शांति हो गई क्योंकि हमने मैकबेथ को मार दिया है। हिज लास्ट रेफरेंस टू लेडी मैकबेथ हाउएवर रिवील्स इट इज़ थॉट बाय सेल्फ एंड वॉलेंट्स हैंड टुक ऑफ हर लाइफ। Malcolm, now the King of Scotland, declares his benevolent intentions for the country and invites all to see him crowned at Scone. तो मैल्कॉम जो है वो लास्ट में लेडी मैकबेथ को रिफ़र करता है कि कैसे वो अगर अपने हस्बैंड को नहीं भड़काती तो शायद ये सब नहीं होता, और फिर वो मैल्कॉम जो है वो किंग बन जाता है स्कॉटलैंड का, और वो डिक्लेयर करता है कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री के लिए काम करेगा, और सभी लोगों को वो इनवाइट करता है देखने के लिए।